हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 4 टक्स सिंपल ब्लाउज की कटिंग। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। यहाँ पे जो कपड़ा है छोटा बड़ा उसको एक बराबर कर लेते हैं और छोटा बड़ा कपड़ा को अलग कर लेते हैं पहले। फिर मैं इसका टोटल लेंथ 14 इंच का तैयार बनाऊँगी, तो उसमें हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 15 इंच पे एक निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से एक निशान लगाने के बाद हमें इसका शोल्डर लेना है 5.5 इंच पे। फिर यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। अगर हम 5 इंच 6 इंच का शोल्डर डालते हैं तो उसमें हमें शोल्डर डाउन करने की ज़रूरत नहीं होता। फिर यहाँ से हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। मैं यहाँ 34 इंच का बना रही हूँ, तो उसका चौथाई भाग जब निकालते हैं तो 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। कमर है मेरा 30 इंच, तो 7.5 होगा। 1 इन डॉट के लिए लिए हैं, 1.5 इंच मार्जिन का लेके सभी निशान को आपस में मिला लेना है। फिर यहाँ से 1 इंच में निशान लगा के हमें बैक आर्म होल का शेप देना है। यहाँ से बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, भूल ना जाए इसकी वजह से यहाँ पे बैक बी करके लिख दी, मतलब ये बैक पार्ट है। फिर यहाँ मार्जिन पे टेप को रख के, मार्जिन वाले निशान पे टेप को रख के हाफ कर लेना है। हाफ पे एक निशान लगाना है। फिर यहाँ पे डॉट के लिए हमें 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। डॉट हाफ इंच का मार्जिन का लेते हुए डॉट का निशान को मेन निशान के साथ मिला लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देते हैं। फिर हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है, तो फ्रंट पार्ट में मैं ना क्रॉस पट्टी साथ में निकाल रही हूँ, तो उसके लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 16.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। उसे सीधा लाइन खींच लेना है। फिर यहाँ से आर्म होल 5.5 इंच पे ले लेंगे। यहाँ से सीधा लाइन खींच देना है। फिर वही चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच लेंगे और यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे डॉट डालेंगे ना फ्रंट पार्ट में, तो डॉट डालने से कभी कभी कपड़ा छोटा हो जाता है, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ही ले लेना है। फिर एपेक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पे। फिर क्रॉस पट्टी के लिए लेना है 12 इंच पे। क्रॉस पट्टी के लिए जो निशान लगाए हैं उसे सीधा सीधा कर लेंगे। यहाँ से सीधा लाइन खींच लेंगे। फिर यहाँ पे टेप को रख के हाफ इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। फिर इसे क्रॉस पट्टी का शेप दे देना है, हल्का घुमाव के साथ। घुमाव देते हुए मतलब गोल से घुमाव के साथ यहाँ पे क्रॉस पट्टी का शेप दे देंगे। फिर यहाँ पे कमर का निशान लगाना है 7.5 इंच पे और 2 इंच मार्जिन के लिए लिए हैं, मतलब 1 इंच डॉट के लिए भी ले ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच का रहेगा और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके लेना है कमर के तरफ। फिर आर्म होल, फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे तो टेप को सीधा रखना है। फिर टेप का हाफ लेना है। फिर हाफ में एक निशान लगा के हाफ इंच अंदर की ओर जाना है। फिर उससे सीधा लाइन खींच लेना है। फिर इस वाले लाइन को भी आपस में मिला देंगे। फिर यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल की छटाई दे देना है। फिर ये
लाइन को आपस में मिला लेंगे। फ्रंट पार्ट में क्या है, हम उसमें ना डॉट डालते हैं, इसीलिए 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेना है, वरना जब डॉट डालते हैं तो कपड़ा ऑलरेडी और छोटा हो जाता है। तो उसके लिए हमें मार्जिन का लेके ही यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ही कटिंग करना है। एपेक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। फिर एपेक्स टू एपेक्स का माप लेंगे, मेरा है 4.5, मतलब 8 है तो 8 का आधा लेना है 4 पे। फिर नीचे 1/2 इंच कम करके लेना है। फिर इसे सीधा लाइन खींच लेना है। फिर यहाँ से 1/2 इंच का दबाव देना है, दोनों साइड 1/2 इंच के दबाव के लिए निशान लगा लेंगे। इस निशान को आपस में मिला देंगे। फिर यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ से 1.25 इंच। यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान और लगा लेना है। यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर इस निशान को आर्म होल वाले निशान से मिला देना है और इस निशान को क्रॉस पट्टी वाले लाइन से 1.5 इंच या 2 इंच ऊपर पे एक निशान लगा देना है। ये वाला लाइन को एक प्लेजर का दबाव देना है और आर्म होल वाले लाइन को भी सिलाई करते समय हमें एक एक प्लेजर का ही दबाव देना है तीनों को। और ये जो नीचे वाला डॉट होता है उसे बस 1/2 इंच का दबाव देना होता है। उस सिलाई करते समय हम प्लेजर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसका दबाव डाल लेंगे। फिर भी एक बार हम निशान उठा लिए हैं। सभी के निशान को एक बार पक्का कर लेंगे। ये हमारा मार्क हो गया है। अब हमें नेक लेना है। नेक के लिए हमें यहाँ पे मैंने 2.25 इंच पे लिया है। सवा 2 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर मैं फ्रंट नेक का जो लंबाई है वो 5 इंच पे ली हूँ। फिर यहाँ से 2.5 इंच पे लेंगे, एक बॉक्स बना लेना है। फिर इसे सिंपल गोलाई दे देना है। सिंपल गोल गला बनाऊंगी मैं इसे, तो हल्का से गोलाई दे देना है। पीछे का गला मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। अब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, डीप नेक, शॉर्ट नेक, जो भी आपको लेना हो। यहाँ से एक बॉक्स फिर से बना लेंगे। फिर मैं इसे भी ना सिंपल गोल गला ही बनाऊंगी, तो हल्का सा राउंड दे देंगे। ये हमारा दोनों पार्ट का मार्किंग हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ना हमें शोल्डर लाइन पे निशान लगाना है 1/2 इंच का।
ज्वाइन करने के लिए। साथ में उसको भी उठा लेते हैं 1/2 इंच दोनों तरफ से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरे की कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पे बचा है हमारा आस्तीन, तो बचा हुआ कपड़ा को हमें फोल्ड कर लेना है। अनइक्वल कपड़ा को हमें इक्वल कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे अपना आर्म होल का साइज़ देख लेना है कि जितना हमारा आर्म होल है उतना कपड़ा है कि नहीं। एक बार कपड़ा को बराबर कर लेंगे। फिर यहाँ पे 1 इंच पे मैं फोल्ड के लिए निशान लगाई हूँ। मैं इसका लेंथ है 6.5 इंच पे बना रही हूँ। फिर इसे मैं 2.5 इंच पे डाउन किया है। 2.5 इंच पे सीधा निशान लगा के सीधा लाइन खींच लेंगे। फिर डाउन के लिए 2.5 इंच लेने के बाद यहाँ से हमें जितना चाहिए, मेरे को 8.5 चाहिए, उतना हमें मार्क कर लेना है। सीधा लाइन खींच देंगे। फिर सीधा लाइन खींचने के बाद यहाँ से हल्के से गोलाई देते हुए हमें आस्तीन का शेप दे देना है। कई बार क्या है, ये गोलाई से नहीं बनता है। एक साथ जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो यही एक सीधा तरीका है कि टेप से सीधा निशान लगा दो, उसके बाद उसमें हल्की सी गोलाई दे दो। उससे हमारा आस्तीन का शेप अच्छे से बन के आ जाता है। फिर मोहरी है मेरा 5.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए हम इस निशान को आपस में मिला लेंगे। ये हमारा आस्तीन ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर पे कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें ना यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की छटाई देना होता है। तो पहले टेप को सीधा रखना है, फिर उसका हाफ करना है। हाफ में एक निशान लगाएंगे। फिर जहाँ पे निशान लगाए हैं वहाँ पे 1/2 इंच अंदर की ओर जाना है। फिर यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है। फिर जो 1/2 इंच गए थे वहाँ पे इस निशान से 1/2 इंच अंदर की ओर जाते हुए हमें ऐसे गोलाई से शेप दे देना है। अब 1 इंच जो निशान लगाए हैं उसको छोड़ते हुए उससे आगे से हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है। 1/2 इंच का फ्रंट पार्ट में छटाई करते हैं, वही है यहाँ पे 1/2 इंच का छटाई कर देंगे। ये हमारा 1/2 इंच कपड़ा निकल गया है। ये हमारा आस्तीन की कटिंग हो गया है। अब एक बार सभी पार्ट को देख लेते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट, इसमें ये क्रॉस पट्टी और ये आस्तीन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।